आपका वंदन मास्टर्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज हम स्वाध्याय करेंगे सोल्स जर्नी की, जो होगा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे। तो ये स्वाध्याय बहुत ही मतलब हर स्पिरिचुअल मास्टर जो उनकी लाइफ में ये स्वाध्याय बिल्कुल ही करना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक कि सोल की एवोल्यूशन, सोल की जर्नी कैसी होती है, ये बुक से ही हमें पता चलेगा। हर एक व्यक्ति सोल्स जर्नी में, उनके सोल्स जर्नी में ये स्वाध्याय बिल्कुल करते हैं। और हम बहुत सौभाग्य है कि रूप मैम ये बुक हमसे करवा रही है, क्योंकि मास्टर साहब जितना भी भूल जाए, उनकी जो पीपीटी होती है उनसे ना हमेशा हम पूरा याद रहता है कि कैसे वो धीरे से इतना अच्छा लेकर जाती थी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई वेलकम यू मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिवंदन। आप आइए और आपका ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन से आपका ज्ञान हमें साझा कीजिए। वी वेलकम यू मैम, वी वेलकम यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू माधवी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम अहम ब्रह्मास्मि, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इस बुक का मैं स्वाध्याय कर सकूं। और सबसे पहले स्वाध्याय में पत्री जी का बहुत बहुत उन्हें मैं अब दिल से आभार देना चाहती हूँ कि पत्री जी हमेशा बुक के लिए इतना इंस्पिरेशन है, इंस्पायर किए। और सच में जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करते तब तक आप समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या चीज मिस कर रहे हैं। जब आप स्वाध्याय करते, पहले मुझे भी वही लगता था कि मास्टर्स तो बोल ही रहे हैं, सार दे ही रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, एक अलग दुनिया, एक अलग डायमेंशन जो आपको मैं बोल के शायद नहीं समझा सकती, लेकिन जो पढ़ते हैं वो उसे समझ सकते हैं। माधवी मैम पढ़ती है तो उनके स्माइल से समझ में आ रहा है कि हाँ। जी मैम। यस, तो आप लोग जो भी आध्यात्मिकता में अपनी आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना आप स्वाध्याय से दूर है उतना अपनी ग्रोथ से, इवोल्यूशन से आप दूर है। ये मेरी मान्यताएं हैं ऐसे। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत कुछ कर रही थी, स्वाध्याय नहीं कर रही थी। यहाँ तक मैं ध्यान भी कर रही थी लेकिन स्वाध्याय नहीं कर रही थी। जैसे ही मैंने स्वाध्याय शुरू किया तब मेरी ग्रोथ मुझे लगा कि एक अलग दिशा में, एक अलग लेवल पे शुरू हुई। और उसके बाद जब मैंने टीचिंग शुरू की, देना शुरू किया, तो और भी वो मतलब बोलते ना 4 गुना या 10 गुना, कितना गुना ज्यादा बढ़ गई। तो पत्री जी जो कहते हैं आपको ए आ गया तो ए सिखाना स्टार्ट करे, जितना आ गया उसे बांटना शुरू करे। और स्वाध्याय जरूर। तो किस किस ने एक आत्मा की यात्रा बुक, हार्ड कॉपी बुक अपने पास मंगवा ली है? एनीवन? यस, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और इसका इंग्लिश में ऑनलाइन तो बहुत महंगी है ये बुक, और जो हमारे पीएसएसएम में बहुत ही आपको रिजनेबल में मिलता है, पीएमसी में या कहीं से भी माधवी मैम जिनको भी चाहिएगा आपको अरेंज करके शायद दे पाएंगे। Yes. तो आप लोग जरूर बुक्स, हार्ड कॉपी बुक्स अपने पास जरूर मंगाए। पीडीएफ होता है, क्या होता है, फोन में खोलते हैं हम लोग, कोई कॉल आ जाता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, आप बार बार उसको कैसे, इतना छोटा फोन में। तो हार्ड कॉपी बुक में पढ़ने का जो मजा है ना, उसको मिस मत करिए। और ये भी मत सोचिए कि बुक्स में इतना इन्वेस्ट करे, ये आपके लिए हीरे मोती से कम नहीं है। हीरे मोती तो फिर भी यही रह जाएंगे, ये बुक्स से मिलने वाले विजडम ही सिर्फ आपके साथ जाएंगे। तो इन पे खर्च करने में बिल्कुल भी ना सोचे। यस, पीडीएफ है, ठीक है, देखिए वो आपकी चॉइस है। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, हर एक बुक हमारे पास जो आप पढ़ रहे हैं एक एक करके अपने कलेक्शन बनाइए। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं आत्मा की यात्रा में। लास्ट हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया, आई होप आप सभी ने। ओके बीना जी, तब तो आप पीडीएफ, इसीलिए पीडीएफ है कि जिनको एकदम ही अपॉर्चुनिटी नहीं है बुक मंगवाने का, ताकि वो भी इससे वंचित नहीं रहे, लेकिन जो मंगवा सकते हैं वो जरूर मंगवाएं। तो आप सभी, आई फील कि आप सभी अभी यहाँ पे जो जुड़े हैं लास्ट सेशन अटेंड किए हैं। अगर किसी का छूटा है, आप
रिकॉर्डिंग जाके जरूर देखें, क्योंकि आप कनेक्शन नहीं समझ पाएंगे चीजों का। तो लास्ट हमने देखा कि पीटर रिसेलू बोल के एक आदमी है जो इस बुक के राइटर भी है, उनकी भाई का डेथ हो गया था। मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर देती हूँ शॉर्ट में। यस मैम। हाँ, ना पीटर वॉइस रिसेलू। स्लो आ रहा है, ये मेरी बता रहे आवाज हैं। अच्छा, हाँ, आपको आपको थोड़ा ठीक आ रही है? थोड़ा लाउड कर सकते हैं। ओके, अभी बताइएगा, मैं माइक पास कर ली हूँ। हाँ, अभी ठीक है मैम। यस यस, थैंक यू। हाँ, यस फ्रेंड्स, कुछ भी आपको लगे आप चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हाँ मास्टर्स, मैम स्टार्ट करने से पहले उनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ, मास्टर्स, मेरी आपको आवाज अभी अभी ठीक है वॉइस क्या? ठीक है? हम सब दिखा के Yes, बता ma'am. दीजिए। Yes, yes. थैंक Yes, यू सो ma'am. मच। हाँ, तो पीटर रिसेलू जी, इन्होंने इस बुक को लिखा भी है अपने अनुभव को, और हमें इस बुक को हिंदी में जिन्होंने ट्रांसलेट किया, हमारे पीएसएसएम के मास्टर है संतोष कार्ला मैम। तो इन दोनों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड इस सुंदर विजडम को हमारे सामने रखने के लिए। यस, तो फ्रेंड्स, इस बुक में हम लोग इन सब चीजों पे बात करेंगे, कर्मा, रीइंकार्नेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, लाइफ डेथ। तो पीटर रिसेलू के भाई का डेथ होता है तो वो दुखी होता है और भगवान से बहुत शिकायत करता, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। और उनको एक इंडियन मॉन्क उनके घर आते हैं, और जो कि बोलते हैं कि तुम्हारे प्रेयर, तुम्हारे बुलावे से मैं आया हूँ, और यूनिवर्स की तरफ से मुझे भेजा गया है तुम्हारे सवालों के जवाब के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं अपने अनुभव से कि कोई भी चीज को अगर आप दिल से मांगते हैं तो आपकी वो विश जरूर पूरी होती है, लेकिन हम दिल से किसी चीज को पाने की इच्छा रखते ही नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे इनकी टीचिंग्स के साथ साथ एक कोट्स यहाँ पे जो बताते हैं इंडियन मॉन्क पीटर रिसेलू को, कि मैं जो भी बता रहा हूँ और आप सबके लिए है कि इस बुक में आप जो भी सुन रहे हैं, इंडियन मॉन्क उनको इतने सुंदर से बताते हैं कि सिर्फ मेरी बातों को अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है, पहले तुम्हें उसको एक्सपेरिमेंट करना है, अपने अनुभव पे लाना है, तभी तुमको उस पर विश्वास करना है। तो आप सबके लिए भी यही है फ्रेंड्स, सबकी सुने, सब जगह से टीचिंग्स ले, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करें। आप खुद से भी उसको एक्सपेरिमेंट करें कि मैं इसे जीवन में अपनाऊं, मैं भी रात को एस्ट्रल ट्रैवल का इस तरह इंटेंशन रखूं, और अपने अनुभव से चीजों को जाने। सिर्फ अंधा विश्वास आपको नहीं करना है किसी भी चीज को। इसमें हम लोगों ने जाने किस तरह से चेतना, हम सब जो इस शरीर में चेतना स्वरूप हम सब हैं, ये चेतना पहले, सबसे पहले धरती ग्रह पे किस तरह से आई। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि सबसे पहले हम क्रिस्टल फॉर्म में जन्म लेते, प्योर कॉन्शियसनेस, फिर प्लांट किंगडम में आते हैं, फिर एनिमल किंगडम में, फिर डोमेस्टिक एनिमल के रूप में, और फिर हम डोमेस्टिक एनिमल से इंसान के रूप में आगे की हमारी यात्रा होती है। और जब तक हम एनिमल किंगडम में रहते हैं हम समूह चेतना में रहते हैं, और जब इंसानी शरीर लेते तब हम इंडिविजुअल जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं, हमें कुछ और पाना है। हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग है जो इस शरीर के द्वारा इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर का अनुभव लेने के लिए आए हैं। तो आपको खाली अपनी दिव्यता को जानना है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं एनर्जी हूँ जो हर जगह विद्यमान है, ना कि वो बनना है। आप ऑलरेडी वो है, लेकिन आप भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, उसे जानना है। तो हर ग्रंथों में यही बात कहा गया है। तो ये हम लोग कवर किए हैं। फिर यहाँ थोड़ा अंतर बताते हैं इंसान और जानवर में। जानवर जो है एनिमल्स, क्योंकि वो विकास मार्ग में अभी आगे नहीं बढ़े, उनका स्वभाव होता है किसी को मार के खाना, उनको इतना बुद्धि नहीं होता है, इसीलिए वो हमसे नीचे है। लेकिन जब हम इंसानी शरीर में आते हैं हम उनसे बेहतर हो गए, हमारे पास बुद्धि है, लॉजिक है, हम समझते हैं किसी को मारने से तकलीफ होती है, अगर कोई हमें मारे, हमारे बच्चे को मारे, तो हमें बहुत दर्द होगी, उसी तरह वो भी इमोशंस फील करते हैं। तो जब तक हम इंसानी शरीर में एनिमल किंगडम में थे तब तक
मारना खाना उसका स्वभाव है, लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद भी किसी को मारना खाना ये इवोल्यूशन के प्रोसेस का सही तरीका नहीं है। इसीलिए हमार अभी भी कम आ रही है आपको आवाज? बाकी लोग एक बार थम्स अप दिखा के मुझे बताइए कि सिर्फ उनको कम आ रही है या सबको? ठीक है, तो फिर तेजस्वी जी आप अपना नेट चेक करिए प्लीज। तो हमें किसी को भी मार के खाना नहीं है, यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाने के ऊपर इस डिफरेंस को बता रहे हैं। इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो फिर ओके अभी भी कम आ रही है। यस, इतना कम तो होता नहीं है। अभी ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जोर जोर बोलूं मैं। यस, तो जब तक हम एनिमल किंगडम में है तब तक हमारा कोई भी लॉ हमारे पे लागू नहीं होती है, लेकिन जब हम इंसानी तौर पर अब विकास मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे तो हमारे कुछ लॉज अब हमारे पे लगते हैं, क्योंकि आप बड़े हो गए। जैसे आप इसको समझिए, जब एक छोटा बच्चा है वो कोई गलती कर रहा है वो माफ है, कि उसके हाथ से कुछ गिर गया टूट गया, वो कुछ गलती किया, किसी को डांट दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, अरे बच्चा है उसे नहीं पता। लेकिन जब वो बच्चा वयस्क बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, समझदार बन जाता है, तब वो कुछ करेगा, तब वो माफी के लायक नहीं होता। ठीक इसी तरह अब हम इंसानी शरीर में आ गए, अब हमारे पे लॉज रूल्स चालू हो जाता है, और जब तक एनिमल किंगडम में हम रहते तब तक कोई लॉज नहीं था। तो पहला लॉ होता है जन बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, क्योंकि हम विकास मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हम टीचिंग्स को नहीं समझते हैं, जब तक हम अपनी दिव्यता को नहीं जान पाते, जब तक हम किस तरह से इवोल्यूशन में आगे बढ़ना है इवॉल्व नहीं होते, तब तक बार बार हम आते जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान पाना स्वतंत्रता है, तभी हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर आ पाते हैं। फिर कर्म सिद्धांत के बारे में यहाँ बताते हैं, तो ये आप सेशन में सुन लीजिएगा फिर से कि किस तरह से पहले कुछ जन्म जब हम नए नए इंसानी शरीर में आते हैं, हमारे से अनजाने में, क्योंकि हमारे इतना बुद्धि नहीं होता है, हम एनिमल किंगडम में वैसे ही हमारे रहने की आदत होती है, तो हम ज्यादातर बुरा ही कर्म हम जमा करते हैं, क्योंकि हम मारते हैं अपने सर्वाइविंग के लिए, किसी को भी हर्ट करते हैं, जानवर जैसा ही बिहेव करते हैं। तो पिछले कुछ जन्म हम शुरू के जन्म हम सिर्फ कुछ कुछ नेगेटिव चीजें ही करते हैं, तो जिससे हमारे पाप कर्म ज्यादा हो जाते हैं। जो बोलते हैं ना, जो देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। तो उसके बाद हम समझते हैं, सत्संग सुनते हैं, थोड़ा विकास मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब हम करते हैं नहीं अच्छा करो अच्छा मिलेगा, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, फिर हम बैलेंस करते हैं उसको, और फिर हम और आगे बढ़ते 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 अच्छा बुरा दोनों छोड़ के ध्यान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे इंसान से हम सुपर ह्यूमन की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन का ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर यहाँ पे बताते कि हमारे सातों शरीर होता है, सिर्फ ये फिजिकल बॉडी एक नहीं है, ऐसे 7 शरीर और है। तो ये शरीर को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जो एक फिजिकल बॉडी है ये ठोस है सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे हम अलग अलग शरीर में जाते हैं ये कम ठोस होते जाते हैं, इसी के कारण हमें ये दिखाई नहीं देता है, और ये एनर्जी बॉडीज है। और इस बुक में हम लोग कॉजल बॉडी तक ये 5 बॉडी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे एथरिक बॉडी के बारे में बहुत डिटेल में इस बुक में बताए हैं। एथरिक बॉडी का जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जाना कि एथरिक बॉडी हमारे हर रात को हम जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो एक सिल्वर कॉर्ड के द्वारा ये हमारे शरीर के साथ जुड़ा रहता है, और जब हम रात को सोते हैं हम एस्ट्रली कहीं पे भी जा सकते, पूरी दुनिया को 2 मिनट में घूम के आ सकते हैं, और एस्ट्रल बॉडी में हम कहीं पे भी जा सकते, कुछ भी सुन सकते, कुछ भी एस्ट्रल बॉडी से हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे नया, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इस चैप्टर का हेवन और हेल।
तो चैट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताइए, आपने बचपन से हेवन और हेल के बारे में क्या सुना है? क्या-क्या आप लोगों ने सुना है? क्या आपने सुना है? मैंने बचपन में बहुत सुना था कि पाप करोगे तो तुमको फिर गरम-गरम तेल की कढ़ाई में फ्राई किया जाएगा और बहुत कुछ तुम्हारे साथ यातनाएँ होंगी, बहुत कुछ ऐसे-ऐसे डराए जाते थे, जो सुन के मेरे को तो लगता था बाप रे बाप! क्या होगा? एक बार मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ हमारे में गरुड़ पुराण बोल के पड़ता है। आप लोग में भी होता है क्या ऐसा? तो उसमें ऐसी-ऐसी बातें थी जो सुन-सुन के मैं तो और डर जा रही थी। फिर उसमें था कि आप यहाँ पे धरती ग्रह पे जो हमारे पूजा-वूजा कराते हैं, पंडित जी को बेड देंगे, उनको खाट-वाट हम लोग देते हैं ना, सुख सज्जा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे उनको ये चीज़ देंगे तो उनको दूसरे लोक में वो मिलेगा। यहाँ पे उनको एसी देंगे तो वहाँ उनको एसी मिलेगा, ऐसा कुछ वो बताते हैं उसमें, जो मुझे आगे जाके इस बुक से क्लैरिटी आई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हेवन और हेल के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि क्या होती है। जैसे बहुत इंसान आप देखेंगे धरती ग्रह पे बहुत ज़्यादा रुपए, पैसे दिन भर वो जमा करते हैं। बोलते हैं ना हम कंजूस व्यक्ति, दिन भर जमा करते हैं, खर्च नहीं, यहाँ है कोई कंजूस? ऑनेस्टली बताइएगा, कोई सब दिलदार है? तो ठीक है, चलिए ट्रांसफर कर दीजिएगा। यस फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे बताते हैं जो कंजूस रहते हैं और दिन भर अपने रुपए पैसे को छुपा-छुपा के रखते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो कभी भी बोलकर नहीं आती। कोरोना टाइम पे हम देखे कितना लोग कितना कुछ प्लान किए और सब छोड़-छाड़ के जाना पड़ा। उस समय हमें जागरूकता आई कि अरे यार, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। तब लोग ज़्यादातर ध्यान के प्रति जागरूक हुए, ध्यान में आए, अपने अंदर गए। तो जब तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, हम बाहरी चीज़ जो जानते हैं, ये सब चीज़ क्षण के लिए है, ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएँगी, फिर भी हम उन सब चीज़ों से बाहर आ ही नहीं पाते, फँसे रहते। तो ठीक इसी तरह एक कंजूस व्यक्ति जब अचानक उसका डेथ हो गया और वो जगह-जगह अपना रुपया पैसे छुपा के गया है। अब एस्ट्रल बॉडी में क्या होता है, वो हमें देख पा रहा है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। वो सब कुछ कर पाते हैं, हम उसे देख नहीं पा रहे। और वो देखता है, वो अपने रुपए पैसे के चारों तरफ घूमता रहता है, दिन भर वहीं रहता है। हीरे जवाहरात, अपना कपड़े, उन सब का, क्योंकि उन सब से अटैचमेंट है। इसीलिए हमें कहा जाता है आध्यात्मिकता में कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। अब आपको समझ में आया कि क्यों डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप शरीर छोड़ेंगे, आगे की यात्रा में जाने के लिए भी हमें इन चीज़ों से डिटैच होना पड़ता है। लेकिन हम इतने जन्मों से, इतने बचपन से लेके शरीर में हमने एक ही काम किया है, जमा किया, अटैचमेंट, मोह-माया, तो वो छूट नहीं पाता है, तो हम आगे की यात्रा में सहजता से जा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए अब वो छुपा के गया, अब उसकी शरीर छूटने के बाद घरवाले को अचानक से पैसा मिल जाता है, किसी और को मिल जाता है, पेड़ के नीचे दबा हुआ मिल गया, अलमारी के अंदर छुपाया हुआ मिल गया, कहीं पे भी मिल गया और देखता है कि अरे उनकी तो लॉटरी लग गई और वो उस पैसे को जैसे इच्छा वैसे खर्च कर रहा है। तो वो कंजूस आदमी जो शरीर में नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है आत्मा शरीर में, लेकिन वो कूड़ता रहता है, वो ऐसे करता है मैं क्या करूँ? कैसे इनको रोकूँ? और वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इस इंसान के लिए उस समय सूक्ष्म शरीर में रहते हुए क्या होता है? नरक भोग रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे इतने जीवन का, वर्षों का ये जमाया हुआ रुपए, पैसे, धन, दौलत सब ऐसे ही खर्च कर दे रहे हैं। तो इसको ये जो तकलीफ होती है, इसको लगता है कि मैं नरक में हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक समझते हैं, मान लीजिए हमारी किसी तरह की कोई डिजायर है, तो यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए कोई इंसान रोज शराब पी के आता है, हम बहुत जन का सुनते हैं ना, शराब पी के आते हैं, कोई कोई ऐसे होते अपने बीवी बच्चों को मारपीट भी करते हैं और वो पूरे जीवन ऐसे ही अपना जीवन बिता देता है और जब वो शरीर छोड़ता है, अब वो सूक्ष्म शरीर में भी उसको तो शराब पीने की लत है, तो उसका मन करता है कि मैं शराब पीऊं। तो सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, आप जो चीज़ टेस्ट किए हैं, कोई चीज़ आपको जिसका स्वाद आपने चखा है, वहाँ इच्छा मात्र से आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होती है। तो वहाँ इच्छा मात्र से आपको शराब तो मिल जाती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं आता है। उसको पीने के बाद जो उनको कुछ अनुभूति होती है, शायद ऐसा कुछ होता है ना, आनंद वाली अनुभूति, खोया हुआ सा जीवन से कुछ अलग
अनुभूति होती है वो उनको नहीं मिलता है, तो वो तड़पते रहते हैं उस अनुभूति के लिए। तो अब इस शराबी इंसान के लिए क्या होता है, वहाँ पे सूक्ष्म लोक में कि मैं नरक भोग रहा हूँ। मैं शराब पीना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो इंसान ऐसा महसूस करता है कि मैं नरक में हूँ और नरक समान मेरी यात्रा हो गई है। और उसके बाद अच्छा, कंजूस आदमी का मैंने पहले ही कर लिया। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल था मैंने कंजूस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि एक आदमी, वो बहुत, मान लीजिए 2 आदमी, कभी हम लोग देखते पार्टनर है, एक साथ बिज़नेस कर रहे हैं और एक जन उस पार्टनर को धोखा दे देता है और अब बिज़नेस में सारा पैसा, सब काम अपने नाम पे कर लेता है। तो ऐसा ही एक जन करता है और कुछ सालों बाद उसे पता चलता है जिस इंसान को उसने धोखा दिया था, वो इंसान अचानक बहुत तरक्की कर लिया। और उसमें भी वो बोलता है क्या, कि मैंने उसको मेरे बिज़नेस से बाहर निकाला तो देखो आज वो अपने पैर पे खड़ा होना सीखा। उस पे भी वो प्राउड लेता था। लेकिन एक दिन जब ये इंसान अपना शरीर छोड़ता है और आत्मलोक में जाता है, तो उसे तब वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसे कहा जाता है सुधार गृह। मान लीजिए यहाँ पे होता है ना, किसी को कोई लत होती है, उसको ठीक कराने के लिए ऐसा कोई होता है ना, उसको सुधार गृह या परिष्कार परिष्कार गृह भी कहा जाता है। तो उनको वहां लेके जाया जाता है और उन्हें एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है अपना जीवन का सब कुछ। तो उन्हें दिखाते हैं कि देखो तुमने उसको जब धोखा दिया, उसका जो लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था उनके फैमिली में, तो उसको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा, उसको एक नॉर्मल जॉब करना पड़ा और जब वो जॉब कर रहा था, उसे वो पैसे कमाने का इतना प्रेशर आ गया कि वो गलत-सलत कुछ भी करके वो पैसे कमाने लगा और जब वो गलत-सलत करके पैसा कमा रहा था, तो उसको जेल हो गया और वो जब जेल गया, उसके खबर से उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसका पूरा परिवार बिखर गया। और बाद में जाके उनका जीवन बदला, बाद में जाके उन्होंने पैसा कमाया। तो इसके लिए उस सब का ज़िम्मेदारी तुम्हारे पे, क्योंकि तुमने ऐसा किया इसलिए उनको इतना भोगना पड़ा। लेकिन ये इंसान तब तक नहीं समझ पाया था जब तक वो शरीर में था। यस, हाँ, आपने ठीक कहा। उसमें डिज़ायर पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा कि डिज़ायर तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो यहाँ बोल रहे हैं, वो ड्रिंक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो आनंद है, वो जो मज़ा उनको आता है, वो नहीं आता है उनको पीने के बाद का। तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भौतिक जीवन में उन्होंने रुपए-पैसे, क्योंकि वहाँ पे तो रुपए-पैसे है ही नहीं। एस्ट्रल बॉडी में तो आप इच्छा मात्र से सब चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो। रुपए-पैसे के काम तो हमारे सिर्फ़ इस भौतिक जीवन में हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इंसान तब दिखता है, उसे पता चलता है मैंने उनके साथ कितना बुरा किया और फिर इनको जो गिल्ट होती है, उनको जो लगता है जीवन भर के मैंने दूसरे के साथ इतना गलत किया, ये इंसान फिर उसी तरह नरक जैसा भोग भोगता है। वहाँ उस गिल्ट में नरक जैसा उनको फीलिंग होती है। फिर उनको सुधार गृह में लेके जाया जाता है और उनको आगे के जीवन में कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे वो गलतियों को दोहराए नहीं, उनको उनके ऊपर सिखाया जाता है ताकि वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनकर नेक्स्ट जन्म में अपना जन्म ले सके। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किस तरह से हम इन चीज़ों से लेसन ले रहे हैं और विकास मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अभी तक क्या-क्या लेसन लिए? हमने लेसन लिया किस तरह से हमें डिटैच होना है चीज़ों से। रुपये, पैसे, ये सब चीज़ें हमारे भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनसे इतने ज़्यादा अटैच ना होएँ कि हम अपने सोल पर्पस को भूल जाएँ। हम अपनी आत्मा के विकास के लिए ध्यान भी ना करें, कुछ भी ना करें अपने लिए और सिर्फ़ उसी में ही मटेरियल चीज़ों में ही फँसे रहें। तो ये टीचिंग्स, ये लेसन्स हम लेना है। तो निम्न इच्छाओं से हमें मुक्ति पाकर अपने जीवन के लक्ष्य पे फोकस करते हुए, पर्पस पे फोकस रखते हुए सुख सुविधाओं को भोगना है, ना कि उनके वश में आना है। तो इस तरह से अपने आप को, उन चीज़ों को यूज़ करना है, ना कि उन चीज़ों की गुलाम बनना है।
तो कर्मों के अनुसार सुधार गृह में हम लोग अभी तक देखें। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जेलेसी करते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर है या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं। 2 बच्चे में भी होते हैं, मम्मी-पापा उस भाई को या उस बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें कम प्यार करते हैं। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, इस तरह की जो जेलेसी वाली फीलिंग होती है, तो जब वो बच्चे शरीर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद भी बच्चे नहीं, बड़े भी होते हैं जो हस्बैंड हुआ, वाइफ हुआ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड किसी का भी अगर मृत्यु हो गई, तो क्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मलोक में से उस सूक्ष्म शरीर में भी वो देखते रहते हैं कि उसका किसी और के साथ हो गया रिलेशन, या फिर वो किसी और से अच्छा से बात कर रहा है या कर रही है। तो वो वहाँ पे भी उसी नेचर में उनको खराब लगता है कि देखो मैं चला गया, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो अब वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रही है। वहाँ पे रहते हुए भी वो कुढ़ते रहते हैं। तो ये जो वो कुढ़ते रहते हैं, तो उनको क्या लगता है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, उसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ, और उनको लगता है कि मैं नरक भोग रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर से बताते हैं कि स्वर्ग और नरक हमारी मन की स्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भगवान, कोई परमात्मा आपको सज़ा दे रहा है। स्वर्ग और नरक हम अपनी ही डिज़ायर्स के कारण हम इस चीज़ों को भोगते हैं। अगर आप इन चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, तो आप स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों में बंधे रहते हैं, तो आप नरक की अनुभूति करते हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर है, आपकी फीलिंग के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या लेसन लेना था कि प्यार में स्वार्थ का त्याग करना है। किसी के शरीर व आत्मा पर हम बलपूर्वक अधिकार नहीं ले सकते हैं। सबकी इंडिविजुअल चॉइसेस है। तो आपको अपने विकास में फोकस करना है। हम दूसरों पे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं, वो सब कुछ भी आपके काम नहीं आएँगे। आपके लिए अगर कुछ काम आएगा, वो आपका खुद का ऊपर आप जो काम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही आपके साथ आएगा, वही आपके काम आएगा। तो जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से लेसन ले लें, जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएँ, आप अपने भौतिक जीवन को तो सुंदर बनाएँगे ही बनाएँगे, और इस जीवन को छोड़ने के बाद आगे की यात्रा भी आप बहुत तेज़ी से, बहुत सुंदर से आगे बढ़ पाएँगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हमें ये क्लियर होता है कि हम स्वर्ग और नरक अपने ही खुद की माइंड में, आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा कि जब हम खुश रहते हैं, तब हमको लगता है कि सब अच्छा है, बहुत सुंदर लगती है दुनिया, और जब हम दुखी रहते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है, चाहे बाहर कुछ भी होता हो, हमें बहुत ही खराब फीलिंग होती है। तो हमारी मनोस्थिति हमें स्वर्ग और नरक की अनुभूति कराती है। फिर यहाँ पे एक और बात बताते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो अच्छे पे फ़ोकस करते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, जो आध्यात्मिक टीचिंग्स पे लगे हुए हैं, किसी के सेवा में लगे हुए, कोई होता है नेचर के प्रति काम कर रहा है, कोई कर रहा है कि प्लास्टिक को नहीं यूज़ करो, कोई ज़ीरो वेस्ट का काम कर रहा है, अलग-अलग तरह से सब अपने-अपना सर्विस दे रहे हैं। तो वो लोग जब शरीर छोड़ते हैं, उन्हें उनके ही मैचिंग के वहाँ पे उसी तरह की आत्माएँ मिलती है, और वो उसी पे फिर डिस्कशंस करते हैं, उसको कैसे और धरती ग्रह पे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सब तक पहुँचाया जाए, वो उस पे बात करते हैं। और वहाँ पे उन्हें आत्मलोक में भी, सूक्ष्म शरीर में भी उन्हें सेवा का मौका मिलता है। जो लोग अभी-अभी शरीर छोड़े हैं, अटैचमेंट में हैं, चीज़ों को समझ में नहीं पा रहे हैं और इस लोक से आगे नहीं जा रहे हैं अपनी यात्रा में, वे उन्हें भी समझाते हैं कि अब छोड़ो ये मोह माया, चलो आगे बढ़ो, ये तुम्हारा इस जन्म का पति-पत्नी था, इस जन्म का बच्चा था, इस जन्म का रुपया-पैसा था, अब इसे छोड़ो, चलो आगे चलो। तुम्हारा इससे कहीं आगे है, तुम इस शरीर नहीं हो, तुम बहुत अ, प्रकाश पुंज हो, और अपने प्रकाश को जानना, विकास मार्ग पे अपने आप को आगे ले जाना, ये तुम्हारा लक्ष्य है। फिर जब उस आत्मा को समझ में आता है, तब वो आगे बढ़ता है, अदरवाइज़ वहीं फँसे रहता है। ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, यस। फिर है सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पे जो सुधार गृह है, यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो आत्माएँ हैं, अभी तक
बहुत जन्म में वो उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, अभी तक एक ही चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, उनको उनके रवैये में सुधार, परिवर्तन, जैसे हम नया क्लास में जाते हैं, हायर टीचिंग्स लेते हैं, उनको फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सीखते हैं, वैसे ही जो इस आत्मा जो आती है, उनको देखते हैं कि क्या चीज उनके अंदर अभी तक वो सीख नहीं पाए हैं, क्या चीज वो बार बार मिस आउट कर रहे हैं। उन्हें वहां बैठ के जो उनके आगे है ऐसे एंजल्स, मास्टर्स, जो हेल्पर्स है, वो सब उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, फिर वो तैयार होते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। यस। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है सबक। हम इन सब चीजों से सबक क्या लेते हैं? एक सबक को एक ही बार सीखते हैं। मान लीजिए इस जन्म मुझे डिटैचमेंट सीखना था, तो इस जन्म में अगर मैंने अच्छा से सीख लिया, तो अगले जन्म आपको वो नहीं सीखना है, अगले जन्म कुछ और आपके सामने आएगा। किसी जन्म आपको सेल्फ लव सीखना है, किसी जन्म आपको फॉरगिवनेस सीखना है, कभी आपको ग्रैटिट्यूड सीखना है, ऐसे बहुत सारे लेसन्स है जो आपको सीखना है हर जन्म में। और जो थोड़े चैलेंजिंग सोल्स होते हैं, करेजियस सोल होते हैं, वो एक ही जन्म में बहुत सारे लेसन्स चूज करके आते हैं, ताकि हम बार बार ये आना जाना इतना नहीं चाहिए, एक साथ दे दो सारा। तो आप देखेंगे आप में से कोई ऐसे हैं जो आपको लगता है मेरे साथ इतना बुरा क्यों, मेरे जीवन में इतना चैलेंजेस क्यों, ऐसा लगता है आपको फ्रेंड्स? कोई है ऐसे? यस, यस, यस। तो फ्रेंड्स, आप बहुत करेजियस सोल है, इसीलिए आपने सारे चैलेंजेस चूज करके आए हैं। अपने आप को थोड़ा सा ये दीजिए कि मैं बहुत करेजियस सोल हूँ, ना कि मैं बेचारा बिचारी हूँ। किसी भी ऐसे इंसान को देखते हैं ना जो इस तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, उसको ऐसी एनर्जी मत दीजिए हाय कितना बेचारा है, कितनी बेचारी है, नहीं। उसको देख के ये बोलिए कितने करेजियस सोल है, इतना चैलेंजेस अपने जीवन में लेकर आया है, क्योंकि उसे विकास मार्ग पे फटाफट आगे जाना है, इतना समय नहीं देना है। यस। यस लक्ष्मी जी, आपका जो भी सवाल है आप लिख के रखिए, जो सेशन के बाद आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है? और चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको शेयर करना है। अगर अपने आचरण में बदलाव आ जाए तो बहुत सी यातनाओं से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस है, तो इसका मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% जिम्मेदारी लीजिए कि ये चैलेंजेस मुझे कुछ सिखा रही है। मुझे, मैं बहुत सारे जन्म में जो चीज सीखा नहीं हूँ, ये चैलेंजेस में एक छुपा हुआ खजाना है मेरे लिए। मुझे अगर मैं इससे सीख लूं, तो फिर ये चैलेंजेस मेरे जीवन से गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो आप सीख लिए हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है प्रगति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। चैलेंज में पावा, मान लीजिए कोई रिश्तों में आपको चैलेंज है, आप उसको माफी नहीं दे सक रहे, तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है? माफी देना। तो जैसे आप माफी देना सीखेंगे, आप देखेंगे वो सामने वाला इंसान बदल गया आपके लिए, क्योंकि आपने लेसन सीख लिया। किसी रिश्तों में आपको डिटैचमेंट सीखना है, तो आप जब डिटैचमेंट सीख लेंगे, तो आप देखेंगे आप वैसे रिश्तों को अट्रैक्ट करना जीवन में छोड़ देंगे। तो जब आप उससे लेसन ले लेते हैं, दिल से ले लेते हैं, तो चीजें बाहरी तौर पे भी बदल जाती है। तो योग्यताओं के अनुसार हमें सूक्ष्म शरीर में लोग मिलते हैं, और हम उनके साथ फिर अपने इंटरेस्ट के चीजें शेयर करते हैं। जो संगीतकार है, कलाकार के लिए सूक्ष्म शरीर बहुत सुंदर दुनिया है, क्योंकि वहां उनको कला कला को विकास करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होता है। अब वहाँ सूक्ष्म शरीर में इंटरेस्टिंग बात क्या होती है पता है आपको? ना नींद आती है, ना खाने पीने का टेंशन, ना घर लेट पहुंचेंगे तो बीवी या फिर पति कोई इंतजार कर रहा होगा, डांट पड़ेगी, ये सब कोई टेंशन नहीं है। ना रात को नींद आती है, क्योंकि वहां ना रात होती है ना दिन होती है। तो वहां आपके लिए जितना इच्छा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो कलाकार होते हैं वो अपने कलाओं को और निखारते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने साइंस को और निखारते हैं, जो पेंटर होते हैं वहां पे अब उनके पास तो रंगों की सीमा ही नहीं होती है। उनके पास एक रेड कलर की वहां 40 तरह के शेड्स होते हैं, एक ग्रीन कलर की 40 तरह के शेड होंगे, इतने ज्यादा। और वो कल्पना करते हैं
और जो कल्पना करते हैं वैसी ही पिक्चर उनके कैनवस में उभर आती है। तो वहां पे वो अपने कला को रात दिन निखारने का समय देते हैं। रात दिन तो है ही नहीं खैर वहां पे। तो वो अपने जो उनसे आगे है, मान लीजिए आप कोई शरीर छोड़ के गया और देखेंगे कि अरे यहाँ तो बहुत बड़े कोई कलाकार है जो एस्ट्रल बॉडी में है, तो आप उनसे डायरेक्ट वहां बैठ के टीचिंग्स लेते हैं। तो वहां पे इस तरह से आप करते हैं। ये आपको फाइंड करना है रजनी जी कि चीटिंग मिले तो क्या लेसन होता है। तो लेसन्स को जानते हुए आपको खुद को अपने जीवन का क्या लेसन है उसे फाइंड करना है। यस। नेक्स्ट क्या है, सिद्धांतों की सच्चाई का प्रमाण। तो वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं वहां पे, यहाँ पे धरती ग्रह पे उनको तो बहुत लिमिटेशंस होती है, बस थोड़े ही है उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहां तो वो सब कुछ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कल्पना मात्र से सब कुछ कर पाते हैं। तो वहां तो जाके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और फिर उनको जैसे ही कुछ इन्वेंट करते हैं, धरती ग्रह में कोई ऐसा साइंटिस्ट है उनके दिमाग में उस विचार को डालते हैं। तब होता है, कभी होगा कि कोई साइंटिस्ट रात को सोए और सुबह उठे अचानक उनको कोई विचार आया, एक नया इन्वेंशन हो जाता है। कैसे? इसी तरह आत्मलोक में, वहां सूक्ष्म शरीर में मास्टर्स और इस तरह के इवॉल्व सोल जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं कि कैसे धरती ग्रह में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा दे सके, कैसे अच्छी खेती बाड़ी हो सके, कैसे बिना तेल के गाड़ी चल सके। ऐसे ऐसे वो लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और फिर जैसे ही उन्हें कुछ आइडियाज मिलते हैं, कुछ इन्वेंट होता है, वो धरती ग्रह पे जो उसको सब तक पहुंचा सके ऐसे इंसान के दिमाग में वो डाल देते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, एक जो परोपकारी व्यक्ति जो सेवा भाव रहता है इस शरीर में रहते हुए भी, वहां उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी उनको बहुत अवसर मिलता है सेवा करने का। जो आत्माएं विकास नहीं किए हैं उनको सेवा करते हैं, उनको वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अपने स्तर पर लाते हैं, समझाते हैं। तो वहां पे उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होता है। तो इससे क्या हम लेसन लेते हैं, क्या ज्ञान अर्जित करें जिससे कि सेवा कर सके। तो जब तक हम सेवा का भाव जीवन में नहीं ला पाते, हमारा जीवन अधूरा है। तो इतना ज्ञान अर्जन करे, अपने दिल को, अपने हार्ट सेंटर को इतना विकास करे, इतना खोले कि आपके अंदर सेवा का भाव आए, निस्वार्थ सेवा। कि मैं सब, कोई दुनिया में इतनी सफरिंग है, लोग इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सबको में हम ध्यान सिखा सके, ध्यान सिखा के, ताकि वो सब समझ सके कि मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ। मैं जिन चीजों के कारण इतना टेंशन ले रहा हूँ, इतना टेंशन ले रही हूँ, कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं, भगवत गीता में जो बात है कि क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाएंगे, तो किस चीज की चिंता। तो जब इसे हम जीना शुरू कर देते हैं तो हम सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। तो ध्यान से, ज्ञान से हम सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। तो अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे। तो क्या आप लोग सो रहे हैं या जगे हुए हैं मेरे साथ? जगे हुए हैं तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस। अच्छा, मेरे पास टाइम कितना है वो भी देख लेती हूँ। क्या करें माधवी जी, आगे शुरू करें? बट पेरेंटिंग किड्स के ऊपर है चैप्टर, या आज ये चैप्टर रहने दें? जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो थोड़ा देर हम लोग बच्चों के ऊपर समझते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में, सूक्ष्म शरीर में छोटे जो बच्चे होते हैं, जब वो शरीर छोड़ देते हैं उनके साथ क्या होता है, और सूक्ष्म लोक में बच्चों का जीवन कैसा होता है। वाह, सब जगे हुए हैं, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबके रिप्लाई के लिए, वंडरफुल। और जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आप सब सो सो के सुन रहे हैं, पता चल रहा है। अच्छे से जगे है, ये हुई ना बात, ऐसी एनर्जी दिखाई है। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, सूक्ष्म जगत में बच्चों के जीवन, बच्चे संसार की सबसे सुंदर रचना है। आप सब एग्री करते हैं? यस। जब बच्चों के साथ हम होते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं। एक बच्चा हंसता है, हमें मन करता है उसे जाके उठा ले, गोद में ले ले, उसके साथ खेले। हम बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। तो इस संसार का सबसे सुंदर रचना अगर कोई चीज है, हम बोलते भी है ना, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर रिप्लाई के लिए। यस, सूक्ष्म जगत में बच्चों का जीवन, आनंद का सही अर्थ अगर हम जाने तो बच्चों से जानना है। कैसे वो एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, फिर दूसरा पल में एक दूसरे से खेलने लगते हैं, हंसते हैं, रोना आता है तो रोते हैं। चाहे हम पार्टी में हो, हजारों लोग खड़े हैं, उनको मतलब नहीं है मेरा इमोशन आ रहा है मुझे रोना है, मेरा इमोशन आ रहा है मुझे हंसना है। तो बच्चे के जैसे हमें बनना है, हम बच्चे से बड़े बन गए, इसी वजह से तो हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम है। फिर से बच्चे बनना है, शरीर से नहीं मन से। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जगत में बच्चों का जीवन कुछ इस तरह होता है। मान लीजिए हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जल्दी शरीर छोड़ दिए किसी भी कारण से, तो वहां पे ऐसी माताएं होती है, ऐसे लोग होते हैं जो वो भी मान लीजिए जल्दी चले गए और उनका छोटा बच्चा था, तो वो वहाँ पे जो दूसरे बच्चे आते हैं, उनको अपने बच्चे के जैसे प्यार देते हैं। ऐसी बहुत सारी माएँ, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, जो बच्चों के सेवा के लिए अपना समय देते हैं। वो बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं, किस तरह से उनको कला में आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको मानसिक विकास किया जाए, किस तरह से उनको अच्छे-अच्छे संस्कार दिया जाए, उस तरह से उनके ऊपर पूरा काम करते हैं। फिर उनको जो वहाँ पे एंजेल्स रहते हैं, देवदूत रहते हैं, वो लोग भी बच्चों के साथ खेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वो बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाते हैं और बच्चे भी वहाँ एन्जॉय करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोक में इच्छा मात्र से वो कुछ भी करते हैं। तो वो इच्छा करते हैं मुझे अभी फेरी बनना है, वो फेरी बन जाते हैं। वो इच्छा करते हैं मुझे अभी स्पाइडरमैन बनना है, वो स्पाइडरमैन बन जाते हैं। उनको इच्छा होती है कि अभी मुझे बोटिंग करनी है, तो वो बोटिंग करने लगते हैं। तो इस तरह से वो खूब एन्जॉय करते हैं वहाँ पे। यस। और ऐसे ही वहाँ पे जो पशु के बच्चे होते हैं एनिमल किंगडम में, उनके बच्चे भी बच्चे के रूप में ही रहते हैं। जो बच्चे शरीर छोड़ते हैं, वो बच्चे के रूप में ही वहाँ रहते हैं और उनके अंदर भी कोई ऐसा बैर का भाव नहीं रहता है, वो भी बहुत नेचुरली वहाँ पे रहते हैं। बस इनका जन्म जल्दी होता है और ह्यूमन बच्चे जो होते हैं, उनका थोड़ा लेट वो मनुष्य शरीर में वापस आते हैं और जो एनिमल किंगडम के बच्चे होते हैं, उनका जन्म बहुत जल्दी होता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बताते हैं एक एग्जाम्पल कि बहुत बार हम देखते हैं ना, बच्चों की बहुत बार एक किसी भी तरह से मृत्यु हो जाती है और हम सोचते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कितना गलत हुआ उनके साथ कि उनका इतना बच्चा छोटे में शरीर छोड़ दिया या मर गया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक ऐसे ही गृहस्थी थे जो हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे थे और वो अपने छोटे बच्चे 1 साल के अंदर वो बच्चा शरीर छोड़ देता है और वो माता-पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी दुःख की कोई सीमा नहीं रहती है। लेकिन उसके बाद उस समय उनकी हालत भी अच्छी नहीं रहती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशनिंग भी बहुत खराब थी। लेकिन 6-7 साल बाद धीरे-धीरे वो लोग फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं और फिर से वही बच्चा, वही आत्मा जो उनके बच्चा बनकर पैदा हुआ था और चला गया था, वो फिर से उनके शरीर से उसी माँ के पेट से फिर से जन्म लेता है। और इस बार वो जब जन्म लेता है उसको फाइनेंशियल बहुत अच्छा सब चीज़ मिलता है, भौतिक सुख-सुविधाएँ मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो यहाँ पे बताते हैं बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चे के साथ बुरा हुआ, लेकिन वो आत्मा देख उसके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर उस समय वो रहता तो उसको इतनी सुख-सुविधाएँ नहीं मिलती जो उसको बाद में जन्म होने से मिला। तो आत्मलोक में क्या हो रहा है, किस कारण से कोई शरीर छोड़ रहा है, इसे हम किसी भी तरह जज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते कि क्यों किसी के साथ क्या हो रहा है। सब चीज़ के पीछे इतने सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें से एक कारण इसमें ये बताया कि ये जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इनका जो बच्चा हुआ दोबारा जन्म लिया, तो उसको वो लोग बेटर लाइफ दे सकें। तो ये उनके लिए अच्छा ही हुआ, उस बच्चे की सोल के लिए अच्छा हुआ। तो बच्चों के सूक्ष्म जगत का जीवन हमने देखा कि आरामदायक जगह होती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। माँ का प्यार वहाँ उनको उपलब्ध होता है, उनको टाइम-टाइम पे भोजन, शिक्षा, मनोरंजन सब उनके लिए उपलब्ध होती है और विचारों से ही साकार रूप उपलब्ध होती है।
और वहाँ पे उनका इतना ध्यान रखा जाता है, उनको इतना ज़्यादा सब चीज़ पे पारंपर किया जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे जन्म लेते ही आप देखेंगे कुछ अलग, आप देखेंगे कि वो डांस इतना अच्छा करते हैं, सिंगिंग इतना अच्छा करते हैं, कैसे? क्योंकि वो सूक्ष्म लोक में इन सब की टीचिंग्स ऑलरेडी लेकर आए हैं। तो एज़ अ पेरेंट्स हमें क्या करना है, अगर आपके घर में ऐसे कोई बच्चे हैं, उन्हें आपको इन चीज़ों में आगे लेके जाना है। अगर आपको दिखता है कि उसके अंदर डांस का एक नेचुरली टैलेंट है, तो आपको उसको सहयोग देना है। कैसे वो उस टैलेंट को और निखार सके, आपको उस पे ध्यान देना है। यस, आपका क्वेश्चन आंसर मैं लूँगी, एक बार ये चैप्टर खत्म कर देती हूँ। बच्चों के लिए सूक्ष्म जगत की जीवन, तो हम लोगों ने अभी देखा आरामदायक जगह, माँ का प्यार, उपलब्ध भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, विचारों से ही विचार करते हैं और बच्चे सब कुछ, कुछ भी बन जाते हैं और खूब एन्जॉय करते हैं। तो बच्चों के लिए सूक्ष्म जगत का जीवन बहुत सुंदर होता है, बच्चों का मानसिक विकास होता रहता है, लेकिन शरीर का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लेसन्स हमने देखा कि सूक्ष्म लोक में बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड, जो जल्दी मर गया, वह बहुत जल्दी लौटकर दूसरा जीवन जीने आएगा। तो जो बच्चा जितना जल्दी अगर शरीर छोड़ दिया, वो जल्दी आ जाएगा वापस। लेकिन जितना हम बड़े हो जाते हैं, जितना हमारे अंदर लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाती है, उतना हमको फिर खाली करना होता है, उतना हमें सीखना पड़ता है। मास्टर्स और सुधार गृह में हमें फिर से ठीक करते हैं, बहुत समय लेते हैं, फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं। लेकिन बच्चे इतने लॉजिकल नहीं होते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी शरीर में वापस आ जाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझे कि कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके पीछे ब्रॉडर पिक्चर है, तो हमारा दुःख कम हो जाता है, हम दुःखों से बाहर आ सकते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है कि इस शरीर का मृत्यु हो रहा है, कोई भी परमानेंट किसी की भी मृत्यु, हम सब जो चेतना है इसको कभी ना नष्ट किया जा सकता है, ना इसको कभी भी खत्म हो सकती है। हम अलग-अलग ड्रेस पहनते हैं, आज मैं ग्रीन ड्रेस पहनी हूँ, कल मैं रेड ड्रेस पहनूँगी, परसों मैं व्हाइट पहनूँगी। सिर्फ हम कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ही हूँ। तो इसको जानना हमारे लिए, सफरिंग से हम बाहर आ सकते हैं। कोरोना में देखा है हम लोगों ने, बहुत सारे लोग शरीर छोड़ दिए और बहुत लोग, फिर ऐसा होता है प्रियजन जब शरीर छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जब उनको ये टीचिंग्स मिलती है, ये चीजें समझ पाते हैं कि वो शरीर छोड़ के गए हैं, लेकिन वो है, हमेशा है, थे, रहेंगे। तो ये उनके लिए एक फ्रीडम देती है, उनको इस दुखों से, इस सफरिंग से बाहर आती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ों को जानते हैं तो हम उसके साथ-साथ बहते नहीं हैं। आपको होगा कि ऐसा जब मैंने भी ये सब टीचिंग्स लिया, किया, अ, 1 साल पहले मेरे फादर जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो मैं बहुत ही स्टेबल थी, क्योंकि तभी तभी मैं ये बुक का ये कर ही रही थी ये सब, और कोरोना टाइम चल रहा था, उस समय भी इतना कुछ जाना सीखा। तो ऐसे लग रहा था ठीक है, पापा शरीर में नहीं है लेकिन वो हैं। तो वो टीचिंग्स के वजह से इतना कुछ होता है। मम्मी को भी एक बार लगा कि उनको भी थोड़ा डिप्रेशन आ रहा था, फिर मैंने उनको ये सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेजी। तो इन सब चीज़ों को सुन के उनके अंदर भी स्टेबिलिटी आया, उनको भी ये समझ में आया, हाँ, वो हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टीचिंग सब तक जानी चाहिए, सबको जानना चाहिए, और जैसे-जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। तो बुद्धि के विकास के साथ बच्चे सोचते हैं वे बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत में हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जगत में अगर कोई बच्चा रूप में शरीर छोड़ा है, वो उतना ही रहता है। वो ऐसा नहीं कि समय के साथ-साथ वो बड़ा हो रहा है, वो उतना ही रहता है। फिर नेक्स्ट जन्म जब जो लेता है, तब वो आगे शरीर के रूप में बढ़ता है। फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा शरीर छोड़ा और उसका माता-पिता का भी फिर आगे जाके 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी उनका भी डेथ हुआ। तो वो जब सूक्ष्म लोक में जाते हैं, मान लीजिए यहाँ एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, अब उसके बच्चे का क्या एज होना चाहिए, वो कैसे दिखेंगे उनके लिए? तो वहाँ पे एक पेरेंट्स का
एग्जाम्पल दिया है जिसमें माता पिता दोनों का एक साथ शरीर छूटता है। तो उसकी मम्मी सोचती है मेरी बेटी तो अभी भी छोटी सी होगी, 5 साल की शरीर छोड़ी थी, तो वो देखने में अभी भी छोटी सी बच्ची 5 साल की ही मुझे दिखेगी। और उसके फादर जो है वो सोचते अभी तो 10 साल पहले उसने शरीर छोड़ा था तो वो अब 15 साल की हो गई होगी, तो अब तो वो बड़ी हो गई होगी, थोड़ी ऐसी हो गई होगी। तो वहां ये बताते एक ही इंसान को माता पिता देख रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी जो विजुअलाइज कर रही है उसको अपनी बेटी वैसे दिखाई दे रही है, और फादर जो विजुअलाइज कर रहे हैं उसको अपनी बेटी वैसे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा कि एक ही इंसान हम जैसा देखते हैं उसको वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सूक्ष्म लोक में चीजें होती हैं, आप जो विजुअलाइज करते हैं आपके साथ वही होता है। तो ये सब हमने कवर किया है। तो सुधार गृह सिर्फ तकलीफ नहीं देती है फ्रेंड्स, हम जो सोचते हैं कि स्वर्ग नरक की जो बात हमारी चल रही थी कि नरक जो हम भोग रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो आपको बेहतर बना रही है, आप उसमें सीख रहे हैं। सुधार गृह में हमारी आत्मा के आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है, हमारे आत्मा लेवल पे हम विकास कर सके इसके लिए हमें वहां पढ़ाया जाता है। तो भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की ओर इंडियन मॉन्क अब पीटर रिसेलो को बोलते हैं कि आज इतना ही, अगले दिन जब हम मिलेंगे तो तुम्हें मैं सूक्ष्म लोक की यात्रा कराऊंगा। अभी तक उनको स्टोरीज के माध्यम में बता रहे, एक भूमिका रेडी करी है, अब उनको बोले अब तुमको मैं खुद लेकर जाऊंगा वहां पे। तो उनको गाइड करते हैं कि किस तरह तुम सूक्ष्म लोक में जाओगे। नेक्स्ट जब मैं आऊंगा कल रात को तुम जल्दी खाना खा लेना, जल्दी बिस्तर पे सो जाना, 10 बजे तक तुम पूरा सो जाना, और हल्का खाना खाना, कुछ नॉनवेज मत खाना, ड्रिंक मत करना, ऐसे करके उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर उन्हें बताते जब तुम सोओगे तो तुम कल्पना करना कि तुम्हारे ऊपर सीलिंग पे, तो जो लोग भी एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आप इस तरह की रोज इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडियन मॉन्क पीटर रिसेलो को बताते हैं जब तुम सोओगे, सोने जाओगे, कल्पना करना कि तुम्हारे छत पे एक वो लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, और अपने आप को तुम कल्पना करना, देखना उस पे, और तुम विजुलाइज करना कि तुम्हारे शरीर से कुछ हट रहा है, कुछ खिसक रहा है, और तुम अपने आप को उड़कर वहां पे देखना, विजुलाइज करना पहले। तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ ये चीजें जब तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हारे लिए वो प्रैक्टिकली होगी, तुम डरोगे नहीं, क्योंकि जब भी तुम डर जाते हो तुम शरीर में वापस आ जाते हो। तो उसको मेंटली रेडी कर रहे थे। जब आप एस्ट्रली है और आपको अचानक से लगेगा तो बहुत बार होता ना, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसको इंडियन मॉन्क रेडी कर रहे थे कि डरना नहीं, तुमको पूरी चीजें अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करनी है, तब तुम सूक्ष्म यात्रा सब चीज तुम्हें याद रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे इतना सुनने के लिए, समय देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पीटर रिसिलू के साथ सूक्ष्म लोक की यात्रा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगी, उसका जरूर हम लोग सुनेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप थैंक बहुत अच्छा समझाती है, सीरियसली। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स सो मच। अभी आप पूछिए, क्वेश्चंस आपके जो भी है। अगर बीच में पूछते हैं ना तो डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी फ्लो ना हट जाता है, हाँ, और जिससे एक्चुअली हम लोग कि फिर समय से सेशन को, टॉपिक को कवर भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले हाँ टॉपिक कवर कर लेते हैं फिर हम लोग सवाल जी। जवाब। अभी पूछिए मास्टर्स, किसी का कुछ क्वेश्चंस था, मैं वो एक बार पढ़ लेती हूँ मैम। वो क्वेश्चन हाँ, ये था, अच्छा कंचन जी, ओके, फिलहाल कंचन जी फर्स्ट। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। रूप मैम, आप हमेशा ना बहुत ही प्यारे बुक्स लाते हो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। मेरे थैंक यू। लास्ट में मन में आ ही रहा था कि जैसे बच्चे अगर जाते हैं ऊपर, तो वो मतलब उनकी एज, क्योंकि सोल की तो एज नहीं होती है, हम्म। हम कहते हैं ना, तो हाँ, वो उसका आंसर भी मुझे लास्ट में मिल गया कि सोल की एज नहीं होती है। और हाँ, मतलब उनके मम्मी पापा उनको जिस नजर से देखते हैं, वो बच्चे उनको उतने एज के दिखते हैं, वैसी सोल दिखती है उनको।
यस। तो ये बहुत ही लास्ट मेरा वही क्वेश्चन था और हाँ आपने वही बोल दिया। हाँ, इसीलिए बहुत तो हम ही लोग अच्छा बोलते हैं ना टॉपिक। सेशन के एंड में लेंगे, ताकि बहुत बार होता है आपके अंदर जो सवाल उठती है वो आपको सेशन के दौरान आंसर भी मिल हाँ, भी जाता है ज्यादातर। यस यस, बहुत ही सुंदर बुक है और आप बहुत ही हमेशा बहुत अच्छे बुक्स लाते हो। थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू मास्टर। मैम ये क्वेश्चन था कि इफ स्टिल बर्थ ऑफ 8.5 months बेबी, हम्म। if still birth of 8.5 months baby, how to tackle? रश्मि मैम अगर आप है तो प्लीज, हाँ है आप, हम्म। अनम्यूट करके पूछिए, मुझे भी समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली। वीडियो ऑन कर लीजिए, हाँ, बहुत अच्छा मैं होगा। पूछती हूँ। थैंक यू सो मच, मैंने बीच में क्वेश्चन पूछा, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, नो दिस ओके। बट प्रॉब्लम, हाँ। नो आपका प्रॉब्लम। जवाब मिल गया। हमारी फैमिली में एक स्टिल बर्थ हुआ था 8.5 months का, जो मैं नहीं हम नहीं झेल पाए उस चीज को। मतलब मैं बहुत, लेकिन आफ्टर मतलब 5-6 साल हो गए इस बात को। काफी साल हो गए थे, स्टिल याद बर्थ भी नहीं मतलब करना क्या चाहते। होता है? जैसे 8.5 month का बेबी पैदा हुआ अंदर ही वूम में, उसकी हाँ। डेथ हो गई थी। अच्छा स्टिल बर्थ। अच्छा, ओके। यस तो रश्मि जी, हाँ। तो इसमें क्या और हुआ? इसको मैंने अपने ऊपर सारा ले लिया कि आई एम द रीजन, क्योंकि मुझे दिख रहा था, मैं वीडियो कॉल में देख रही थी उन लोगों को कि वो ऐसे सांस ले रही है। मुझे बोलना चाहिए था कि यू शुड गो ऑन बेड रेस्ट, बिला बिला करके। मतलब, और क्योंकि आजकल की जनरेशन, आई एम नॉट ब्लेमिंग बट आई एम टेलिंग दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हम्म। गूगल आई मीन गूगल हाँ। बेबी है। हम यस। लोगों का, बड़ों का इतना वो अनुभव को नहीं समझते। इट्स नॉट बैड, इट्स अ जनरेशन गैप। ठीक तो है, मैं लेकिन यहाँ समझना होगा रश्मि जी, जो आप बाहरी तौर पे सोच रहे हैं आपके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, किसी के कारण नहीं हुआ, ये होना था। हम्म, और यहाँ हम्म, पे क्या होता है, जो कारण कार्य सिद्धांत, वो हम्म, पेरेंट्स, वो बच्चे और जो जो उसमें इन्वॉल्व है, जिनको तकलीफ हुई, उन सब का कुछ ना कुछ उसमें लेसन लेना था। कुछ ना कुछ कर्मा उनके साथ वो जुड़ा हुआ था। कर्मा का अगर एक स्तर आगे जाए, कर्मा अगर हम सोचते हैं हमें सजा देने आया है, हमारे को ये तकलीफ हुई तो हम इसमें सफर कर रहे हैं, एज ए पनिशमेंट हमें मिली। लेकिन एक स्तर आगे सोचे, कर्मा जिसे हम पनिशमेंट के रूप में ले रहे हैं, वो हमें कुछ सिखाना चाह रही है, क्योंकि वो हम सबक नहीं ले रहे हैं, इसीलिए बार बार हमारे जीवन में वो सफरिंग बन के हमारे चैलेंजेस हमें दे रही है। तो वो आपको ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो जो उनके साथ हुआ, इस बच्चे के साथ उनका कुछ, उस सिचुएशन में उनको कुछ सीखना है, कुछ लेसन लेना है, कुछ कर्मा उनके साथ उनका है। तो दो तीन चीजें होती है, पास्ट लाइफ कर्मा उनके साथ है, लेसन लेना है। तो अब उनके साथ क्या है, वो तो अपने सोल इवोल्यूशन में उनको खुद को एक्सप्लोर करना है और आगे बढ़ना है। पर आपने जैसे बताया उसके बाद का मुझे जवाब मिल गया था कि अच्छा। व्हेन दे, जो ही बच्चा दोबारा आया तो जस्ट लाइक ए ब्लेस्ड चाइल्ड इन द वर्ल्ड। वंडरफुल। एंड वंडरफुल, यस। तो जैसे ही आपने बोला तो इतना सुकून मिला कि यस वी हैव, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट उतने बड़े इंसिडेंट के बाद दोबारा रिकंसीव करना सोचना। बट आई एम सो थैंकफुल कि दे डिसाइडेड, एंड जो बेबी आया ही वाज अमेजिंग, फुल ऑफ आई मीन ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। वंडरफुल। तो आप, जवाब मुझे मिल गया, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ये आई एम स्पीचलेस टुडे, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से यस, ग्रेटिट्यूड टू ये यू। बुक आई ऐसा ही होप यू है। विल अंडरस्टैंड माय यस फीलिंग्स। यस, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू एक्चुअली मैम, ग्रैटिट्यूड तो इन मास्टर्स को जो इतने सुंदर टीचिंग्स हम तक पहुंचाई है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मास्टर्स किसी और को कुछ क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। किसने हैंड, मीना मिश्र, मीना जी बात कीजिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम मुझे एक सवाल पूछना है, जैसे कि मेरे वाइफ के 2 मिसकैरेज हो गए, 3 3 months के, 2 times। हम्म। ये भी 15 साल, मेरे 2 लड़कियां हैं ऑलरेडी। हम्म। 15 साल के बाद जब मैं ध्यान में आया, ध्यान के बाद ही मेरे वाइफ को 2 बार मिसकैरेज हो गया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों हुआ। और मैं सोचा कि मेरे वाइफ मेडिटेशन में नहीं है इसके लिए,
और मैं उसको बोलता हूँ मेडिटेशन करो बोल के, वो करती है कभी नहीं करती है, तो वो उस कारण है या क्या है? अ, एक बार मुझे बताइए मैम इसके यस, बारे में। आपका नाम क्या है? मीन बिस्ट है। मीत बिस्टर इज ओ, फ्रॉम मीन नेपाल। बिस, ओके ओके, हाँ। यस मीन जी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आपकी वाइफ के साथ हो रहा है, लेकिन क्या इससे आपको फर्क पड़ रहा है? आपको कुछ तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो मतलब ऐसा हमारा। आप भी इफेक्ट हो रहे हैं ना उस पे? जी जी मैम। यस, तो ओके ओके हाँ। हाँ, तो आप इफेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यहाँ मुझे कुछ सीखना है, मेरा कुछ कर्मा है। इस वजह से मैंने अपने जीवन में ये सिचुएशन अट्रैक्ट किया। वाइफ ध्यान कर रही है नहीं कर रही है उसके वजह से नहीं, आपका कुछ है तब आप इस सिचुएशन में है। तो पहले अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, जो हमारे आध्यात्मिक लेवल पे और पीएसएसएम का मैं सोचती हूँ एक हाईएस्ट टीचिंग में से एक है। इसे अगर आप जीना शुरू करें ना, आपका जीवन सबसे सुंदर हो जाए कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो इसको ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने विचार बदले, आप उसको लेसन ले लेंगे तो आपकी बाहरी सिचुएशन बदल जाएगी। तो इसमें आपको अपने पे ही काम करना है, किसी दूसरे पे हमारा बस नहीं है। पड़ोसी का घर में वो गंदा रखेगा, वो झाड़ू नहीं लगाएगा, हम जाके झाड़ू नहीं लगा सकते। हम रोज नहीं बोल सकते कि तुम अपना घर में झाड़ू नहीं लगा रहे थे और तुम्हारे घर का बदबू मेरे घर में आता है। आप अपने घर में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर सकते हो, आप अपने घर में जो चाहे कर सकते हो। वैसे ही इस घर की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी बीबी, आपके बच्चे वो इंडिविजुअल सोल है जो आपके साथ इस जन्म में, ये भौतिक जीवन में आप लोगों ने एक साथ आना डिसाइड किया, लेकिन उनपे हमारा कोई बस नहीं है। तो आपको जो करना है, आपको अपने ऊपर ही पूरा समय देना, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। अपने इवोल्यूशन में आप अपने चीजों को कैसे, टीचिंग्स को अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई कर सके, उसको जी सके, तो ये सब चीज आपको जी करना है। मैम। जी ओके मैम। थैंक यू वेरी हाँ, मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मीत जी। उर्वशी मैम वीडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करती हूँ। जी मैम। आत्मानंद मैम। आत्मवंदन और बशी जी। मैम बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और एक्चुअली काफी सारी चीजें तो क्लियर हो गई, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। इनफैक्ट एक मूवी भी देखी है मैंने इस तरह की जिसको सोल्स पे था, उसमें बच्चे हाँ। दिखाए थे। तो लगभग लगभग वैसा ही फिर मुझे लगा। तो हम्म। एक वैसे तो क्वेश्चन मेरा ये है कि गरुड़ पुराण जैसे बोलते हैं, उपनिषद है हमारे सनातन धर्म में, अगर हम जाएं तो बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये गलत क्यों लिखा हुआ है? मैं जवाब मांग नहीं रही आपसे, हो नहीं सकता नहीं, है ना हो मतलब आपके आपका पास भी। क्वेश्चन क्या था? मतलब लिखा हुआ है मीन्स? एक एक गरुड़ ये पुराण गरुड़ में पुराण में ऐसे क्यों लिखा हुआ है इस तरीके की चीजें, जब एक्चुअल में वो अच्छा, है नहीं? यस, तो तो एक तो ये देखिए, क्वेश्चन है, मेरे दो तीन क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा पहले आप मैं एक एक पूछिए करके पूछिए। आंसर देती हूँ, हाँ, मैं भूल एक एक जाऊंगी। करके दीजिए आप जवाब, हाँ। एक बात तो ये है, जो भी लिखा गया है और धर्म के नाम पे हमें दिया जा रहा है, जरूरी नहीं है हम्म। वो सभी आपको 24 कैरेट गोल्ड के रूप में दिया गया है। भगवान गौतम बुद्ध का अगर आप सुनेंगे, उनकी हम्म। जीवनी का सुनेंगे कि क्यों इतना, जब उन्होंने जब बौद्ध धर्म, एक्चुअली उन्होंने धर्म की संस्था को, उन्होंने एक नई टीचिंग्स क्यों लाई? उन्होंने हम्म। देवी देवता पूजा पाठ इन सब की बात ही नहीं की। उन्होंने नया टीचिंग्स लाने का क्या मतलब? क्योंकि उस समय जो पुजारी थे, पंडित लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो लोग लोगों के विचारों के साथ जो हम लोग बोलते हैं ना, मैनिपुलेशन करना शुरू किए थे। कर्म कांडी हो गए थे, बहुत हाँ, ज्यादा डर डर डरा का डरा के व्यापार तुम कर ये रहे थे। नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो हम्म। तो लोग इतना डर चुके थे, इतना ज्यादा हालत खराब हो रखी थी। तो वहां पे अगर वो कुछ बोलेंगे तो सब आप पे उंगली उठाएंगे, है ना? हम्म। तो यहाँ पे यही है कि आपको जो धर्म के नाम पे दिया जा रहा है, क्या वो सच में कितना वो धार्मिक है और क्या चीज है? और सबसे ज्यादा एक चीज जो आप समझ सकते हैं कि क्या स्पिरिचुअल है, क्या रिलीजियस है, क्या अपने लोगों ने विवेक से बनाया। चलना है, हाँ, राइट आपको राइट, वो अपने अपने विवेक से। समझ से समझना है, और जो चीज आपको हम्म। आजादी दे, फ्रीडम दे, वो हम्म। आध्यात्मिक है। जो आपको बांधे वो रिलीजियन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने विवेक से चलना यही सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी में यस, तो। यस। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं।
और ग्रैटिट्यूड भी करती हूँ पूरा, फॉरगिवनेस भी बहुत करती हूँ, और क्यों करते रिलेशनशिप्स हैं? भी ऐसे क्यों हैं। क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाए। ग्रैटिट्यूड, हाँ ग्रेटिट्यूड नेचुरली बचपन से ही रहा है मुझे, ऐसा नहीं। मैं अभी स्पिरिचुअल तो अभी हुई हूँ कुछ 5 एक साल से, लेकिन शुरू से स्वभाव ऐसा रहा था कि लेट गो वाला, कि ठीक है सामने से कोई मतलब अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो हमेशा रिस्पॉन्स यही रहा कि ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। अब जाके थोड़ा सा ये लगा कि नहीं यार, इतना भी नहीं जाने दो कि कोई हमें डोरमेट बना रहे। तो ये भी चीज सीखी हमने कि नहीं, इतना भी नहीं करना आपको, कोई आपको कि कोई तोड़ मरोड़ दे आपकी फीलिंग्स, मतलब उनके हाथ में आपकी चाबी लग गई कि भाई ये बंदा, इसको तो बस इमोशनल वो कर दो, ठीक है। और आप क्योंकि इमोशनल है, भावुक हैं, दूसरे के नजरिए से सोचते हैं, तो वो आपको इस्तेमाल करते हैं दूसरे वाला। हम तो अच्छे अच्छे में मरे जाते हैं। तो ये भी बहुत होता है मेरे साथ में, जो मैं अब थोड़ा इस पे काम कर रही हूँ। और एक और चीज ये है कि काउंसलिंग बहुत लोगों की होती है, मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि फोन करते हैं, फिर बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है मुझे कि भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत मन परेशान होता है तो बहुत एकदम सुकून में आ जाता है। लेकिन साथ ही ऐसे भी लोग हैं कि घंटों, एक एक दो दो घंटे दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, और फिर स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी उनको दी जा रही है, फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, उनको ग्रेटिट्यूड की बताया जा रहा है कि ये चीज बहुत अच्छा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न चल रहा है सेम, जैसे मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनकी लाइफ में सेम पैटर्न चल रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप 6 महीने बैक में जाओ, आप 9 महीने बैक में जाओ, उससे पहले जाओ, उससे पहले जाओ। मैंने कहा सिचुएशन सेम थी, बंदे बदल गए, तुम वही हो। तो यहाँ पे उनको क्या लगता है कि नहीं नहीं, कि मुझे दूसरों को सिखाना है। मैंने कहा नहीं, यहाँ तुम्हें सीखना है, क्योंकि हमें जो भी चीज हमारी लाइफ में होती है वो हमारे लिए होती है, ना कि दूसरों के लिए। जो आपने अभी एग्जैक्टली लास्ट वाले आंसर में कही है कि ये हमारा है तो हमारे लिए है, तो जो भी चीजें हैं ये हमारे लिए ही है। तो मेरा जो मतलब ये सवाल भी है, या मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ आपसे, दोनों चीजें ही हैं। तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर उसका भी मेरे ख्याल से जवाब ये है कि जिनका टाइम नहीं आया है तो वो नहीं आ पाते हैं इस चीज को लेके। तो मेरे को बस एक यही चीज फील होती है कि मैं बहुत लोगों को कोशिश करती हूँ कि वो ध्यान में आए, इस चीज की अहमियत को समझें, ना मतलब एवोल्यूशन वो मैं इसमें यहाँ आए। तो आपको वो, कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, एज ए काउंसलिंग जब आप कर रहे हैं, मैं भी हम्म। करती हूँ, तो आपको जी। एक चीज समझना होगा। हमारे पास जब कोई ऐसा चीज लेकर आते हैं, कोई उनके हम्म। प्रॉब्लम लेके आ रहे, सबसे पहले हम्म। आप तक वही चीजें आती हैं जो हमें भी, उसका कोई एनर्जी, अंश हमारे अंदर भी है, हमें भी बिल्कुल। वहां क्लीन करना आई है। एग्री, आई एग्री, तो आई सबसे एग्री। पहले आप देखिए कि मेरे पास ये अगर प्रॉब्लम आई है, मुझे अपने अंदर क्या काम करना है। हम्म। जैसे आपने हम्म। बोला दूसरे लोग आपका फायदा उठाते हैं, हम्म। तो ये क्या था, शिकायत थी या नहीं? नहीं, ये शिकायत आप कह सकते हैं, आप कह यस। सकते हैं, लेकिन ये मतलब मेरा शिका जो अगर ये मैं ये अवेयरनेस में रह के बोलूं तो मुझे पता है कि मैंने हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखा, अपने तो आप यहाँ हमेशा यहाँ क्या आप जिम्मेदारी हाँ, ले रहे हैं, आई क्रिएट माई ओन रियलिटी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो जिम्मेदारी। नहीं नहीं नहीं, आ, उर्वशी जी, यहाँ जिम्मेदारी मुंह से बोल के ले रहे हैं, लेकिन आप दिल से नहीं ले पा रहे हैं। तभी आप बाहर लोगों को, आपको दिख रहा है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, तब आप जिम्मेदारी लेंगे, सामने वाला जो मुझे यूज कर रहा है, मेरी एनर्जी में कुछ ऐसा है जहाँ मुझे काम करना है, जहाँ मुझे सीखना है, तब आप दूसरे को वो चीज नहीं देख पाएंगे और ना उनको बोल पाएंगे, बल्कि आप उनको ग्रेटिट्यूड दे पाएंगे कि आपने मुझे ये दिखाया, धन्यवाद कि मुझे यहाँ अपने घर में ये कूड़ा दिखाया और मुझे यहाँ साफ करने की जरूरत है। बिल्कुल। और उसके लिए उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। तो कुछ भी आपके जीवन में जिसे हम गलत बोल रहे हैं, हर चीज आपको प्रगति मार्ग में आगे बढ़ने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक, आप मेरा यही सवाल था जिसको आपने आंसर किया, मैं सवाल नहीं कर पाई थी। दूसरी चीज मुझे जो आपसे बोलना था, इसी से रिलेटेड था। तो जैसे बोल रहे एनर्जी को लेके बात करते हैं, हाँ एनर्जी को लेके, हाँ तो लंबा हो रहा है, सॉरी मेरा। नो लेकिन आज का सेशन प्रॉब्लम। ऐसा था। हाँ पूछिए तो पूछिए। जैसे एनर्जी का जैसे हम बोलते हैं मैम, तो हमें ये भी बोला जाता है कि अगर आप देख रहे हैं कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी आपको बार बार वो करे, ये ठीक है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा, तभी हम वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन फिर हमें ये भी बोला जाता है कि आप उनसे दूर हो जाइए,
अगर नहीं कोई समझ रहा है, आप समझाने की कोशिश करें या कुछ भी करें, तो हमें साथ ही ये भी बोला जाता है कि फिर आप धीरे धीरे दूर हो जाइए, या ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है कि आप वो लोग दूर हो जाते हैं। ऐसा बस भी होता है। जी जी, जब आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ आ जाती है, ऐसे कोई लोग हैं जो अभी तक विक्टिम रोल में प्ले करना चूज करते हैं, आप अब चूज कर रहे हैं कि मुझे अब विक्टिम रोल से मैं बाहर आ गई हूँ, तो बिल्कुल। आपके जीवन में जो भी विक्टिम रोल प्ले करने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक कोई ना कोई रीजन से आपसे हट जाएंगे। हम्म, यस, ये होता है। लेकिन ठीक जब है। हमारे साथ कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो देखिए कि किस तरह से उस चीजों को हम समझ सके। और हर चीज वही है, वापस से वही बात है, मौका है। जो अगर आप उसको अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में आप जानती होंगी ना हाँ, उर्वशी बिल्कुल जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उसको इतना ज्यादा बिलीव करते हैं, मानते हैं, बहुत लोग मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा बातों बातों में भी अपनाते हैं इस चीज को, बोलते हैं बहुत, अरे नजर लग गई, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। जितना ज्यादा आप उस एनर्जी को एनर्जी देंगे, उतना ज्यादा वो चीजें आपको इफेक्ट करेगी। मान लीजिए किसी के साथ आपका कोई कर्मा है पिछले जन्म का, उस हम्म आत्मा के साथ आपने कुछ बुरा किया है, तो वो हम्म इस जन्म में आप काला जादू करके बदला ले रही है। माध्यम कुछ ना हम्म कुछ बनेगा, तो बिल्कुल। वो चाहे काला जादू के रूप में हो, नजर के रूप में हो, लेकिन वहां भी अगर हम जिम्मेदारी ले ले, मैंने कुछ किया है, मेरा कुछ है जिसके वजह से सामने से ये हो रहा है, तो मुझे फिर से कहाँ काम करना है? अपने ऊपर। मेरी एक्चुअली फ्रेंड है एक, उसकी लाइफ में एक पैटर्न बार बार चल रहा है, और वो हाँ, उसको बहुत आएगी, फिर मेरे को बोलेगी उर्वशी मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर कहेगी कोई काला जादू बताओ मुझे, कोई ये बताओ मुझे। ये सहज है ना हमारे लिए। अगर आप ओशो की सुनेंगे, टीचिंग सुनेंगे, चीजों को इतने सुंदर से मास्टर्स इसे एक्सप्लेन करते हैं, सच में सुन के लगता है कि वाह, ये हमारे लिए इजी है। भगवान कौन, भगवान पता नहीं, वो तो आके बोलेगा नहीं, अरे अरे मैंने नहीं किया, कोई बोलेगा नहीं कुछ होगा, भाग्य खराब है, भगवान ने मेरा किस्मत खराब लिखा है, किसी ने काला जादू कर लिया है। ये हमारे लिए आसान है, अपने आप को विचारा विचारी में डालना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अपने जिम्मेदारी लेना, टीचिंग्स को जानना अलग बात है, जिम्मेदारी लेना और उसे जीना बहुत ताकत चाहिए। आई बिल्कुल क्रिएट माई ओन रियलिटी, इसको जब जीना, इसके लिए तभी तो आप यहीं पे है कि आप जो सुन रहे हैं उसको जीवन में कितना अपना रहे हैं। और बिल्कुल। जब हम इवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे, आप टीचिंग्स ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं सब समझ गई, आपके जीवन में अब आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, आप कितना टीचिंग्स लिए हो, कितना समझे हो, चलो टेस्ट पेपर में लिख के बताओ। बिल्कुल। हाँ, एकदम ठीक, यस, बहुत अच्छा रहा मैम सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्वशी जी, आज थैंक मैंने यू। पहली बार आपका अटेंड किया है। अच्छा अच्छा, लास्ट थैंक टाइम यू। कर नहीं पाई थी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू माधवी मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। सुभाष जी बात कीजिए। हाँ हेलो, सुन जी रहे सुभाष जी, हाँ सुन रहा है। हैं? हाँ हाँ, आत्मवंदन मास्टर। हाँ, आत्मबल। थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। ऐसा जिज्ञासा है मेरा कि आपने जो स्टोरी बताई बच्चे की, जो वापस वो 6-7 साल के बाद फिर जन्म लिया वो बच्चे ने, थोड़ा माइक को वो पास कैसे करके बोलिए ना रिकॉग्नाइज? सुभाष जी, थोड़ा माइक हाँ पास। हाँ हेलो, हाँ एक मिनट, अभी हाँ अभी क्लियर। आ रहा है? हाँ क्लियर। ओके 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 ओके। तो मुझे ये जिज्ञासा थी कि आपने जो स्टोरी में जो बताया कि एक बच्चा मर गया, बाद में 6 साल के बाद वापस वही उनके घर में पैदा हो गया, उसके बाद में उनका जिंदगी अच्छी हुई। वो तो यस, ये तो सही है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज किसने किया कि वही बच्चा वापस आया? हु रिकॉग्नाइज इट? वो उसने कैसे समझा कि वही बच्चा वापस आया है? क्योंकि जो जैसे हम लोग कुंडली शास्त्र में जो हम देखते हैं, जो इसको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, तो उसमें ऐसे कई सिम्टम मिलते हैं कि ऐसे ऐसे उसकी वजह से वापस आया है, लेकिन रिकॉग्नाइज कौन करता है कि वही आया है? ये मेरा सब जिज्ञासा है, बस प्लीज। जी सुभाष जी, पहली बात तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हम जो लिमिटेड बॉडी में हैं हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब सूक्ष्म हम्म शरीर में जो मास्टर्स है, जो आत्मा आ रही है, उन सबको सब पता है। ओके, उनको तो पता ही तो है, जब सही हम है। शरीर छोड़ के जा रहे हैं हमें पता ही है। और
जो मास्टर्स एंजल जो उस समय भी थे, अभी भी है, कंटिन्यू चल रहे हैं, वो लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है प्रकृति में और ये सब चीजों में। ओ, सही है, और सही और है। हाँ, और सेकेंड थिंग क्या मैटर करता है वो सेम आए नहीं आए, वो भी कोई ऐसा एक्चुअली ये मैटर भी नहीं करता है। नहीं नहीं, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने जो एग्जांपल स्पेशल जो पिन किया कि हाँ, मैं समझ वही रही हूँ, आपको बच्चा एक वापस आया। क्वेश्चन हाँ आया, हाँ हाँ, हाँ लेकिन हाँ हाँ, हाँ, वो किसी ने वही बच्चा वापस, हाँ ओके, वो बच्चा गया जो उनको बहुत क्राइसिस था उस समय, वो चला गया, दूसरा बच्चा आया, उसका कुछ मतलब टाइम बहुत था बार इसलिए वो दूसरा आ गया, बच्चा भी ऐसा भी हो आता है, सकता है। बहुत बार तो दूसरा वही बच्चा बच्चा आया। भी, हाँ, बहुत बार हाँ दूसरा बच्चा भी आता है, क्योंकि जो बच्चा आता है वो इस पेरेंट्स के थ्रू वो जन्म लेना चाहता है या नहीं चाहता है, हाँ वो हाँ उस बच्चे की चॉइस होती है। हाँ, वो सही है, वो सही है, पेरेंट्स वो बच्चे को सही चूज है। नहीं करते हैं कि कौन सा सोल मेरे थ्रू आएगा, एग्जैक्टली, बच्चा चूज करता है कि कौन से वो पेरेंट्स एग्जैक्टली, के वो पास सही मुझे है। जाना है। हाँ, नहीं नहीं, यस, वही वही मैडम, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि वही जो बच्चा वापस आया, ये हाँ, आपने मैं जो समझ गई बोला, आपका क्वेश्चन, हाँ। तो वो, हाँ हाँ हाँ, वो मतलब वो कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो वो माँ बाप को पता चला क्या क्या वही बच्चा आया है, ये तो इतना वो डिटेल माँ मुझे बाप को नहीं किसी ने पता। बताया क्या वही बच्चा आया है? मालूम नहीं, ये अच्छा ओके ओके, हाँ, ऐसे। बुक में नहीं, ये इतना स्टोरी डिटेल आपने नहीं कहीं दिया हुआ है। पढ़ी थी क्या? हाँ, नहीं, ये बुक में ही है, अच्छा, ये बुक बुक में में ही हाँ, है। हाँ, इस बुक में अच्छा ये बुक में ही है, एग्जाम्पल दी ओके हुई है, ओके, हाँ राइट जी। राइट राइट, ओके ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। इसीलिए आप लोग बुक को भी जरूर पढ़े, क्योंकि मैं कवर करने का पूरा कोशिश की हूँ कि कुछ भी मिस आउट नहीं हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट, फिर भी आपको हार्ड कॉपी बुक साथ साथ पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। जी, थैंक यू यस, थैंक सुभाष। यू सुभाष जी, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। क्या थैंक यू, क्वेश्चन है मैम? थैंक यू सो मच सुभाष जी एंड उर्वशी एवरीवन। मैम, प्लीज सजेस्ट अस। घर ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ करते हैं, पता होते हुए भी हम उस उन्हें देते हैं। मैम, आपको क्वेश्चन समझ में आया? मुझे तो नहीं आया। नहीं, आप हेमा अगर जी, हेमा जी बात कीजिए आप आकर, इतना चैट कर हाँ, लिया। यस। अहम ब्रह्मास्मि में सबसे अच्छा चीज है कि सब इतना क्वेश्चन जो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनके अंदर सवाल नहीं होगी तो क्लियरिटी नहीं आएगी। तो आप सब बहुत ही सीकर, जो आपके अंदर जो चीज है ये बहुत जरूरी है। सवालों उठना, सवाल नहीं उठ रहा है मतलब या तो आपको समझ ही नहीं रहे है या ब्लैंक जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं मतलब आप उसमें चिंतन मनन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जी मैम, पूछिए मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ, आत्मा बताइए मैम, बाजी। आपके सेशन में जैसे बताया, उर्वशी मैम ने भी अभी बताया कि फैमिली में ऐसा कुछ काफी कुछ होता रहा, ऐसे पर्सन्स होते हैं कि हम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लेट गो करते हैं कि घर में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बट सम टाइम ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट करते करते सामने वाला इतना यूज कर लेता है कि वो हम होने देते हैं और अपनी लाइफ को खराब कर देते। इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैम हमें अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए कि घर की सिचुएशन को देखते हुए उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। यस, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है हेमा जी। देखिए, आपके लिए क्या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। तो सेल्फिश जो आपने वर्ड एक यूज किया, अपने लिए ध्यान देना, अपने लिए सोचना सेल्फिश नहीं है, ये हमारी कंडीशनिंग है। अगर आपको कोई और बोल रहा है कि तुम अपना ध्यान मत दो, तुम मेरा ध्यान दो, तो यहाँ सेल्फिश कौन हुआ? वो सामने वाला हुआ। सामने वाला हुआ, लेकिन वो आपको बोल रहा है कि तुम सेल्फिश हो, तुम अपना हाँ ध्यान जी, देती, तुम अपना ध्यान रखती हो, तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। थोड़ा डीपली देखिए, हम तो ट्रिगर हो जाते हैं, अरे उसने मुझे सेल्फिश कहा, लेकिन एक्चुअली सेल्फिश है कौन यहाँ पे? सामने वाला। सामने वाला, क्योंकि वो बोल रहा है तुम अपना मत ध्यान दो, मेरा ध्यान दो। अदर पहला बात, पर्सन। हाँ पहला जी, बात आपको ये समझना है। सेकंड थिंग, मेरे साथ भी ऐसा ही था जीवन में, मैं भी ऐसे ही जो भी चीज चाह रही थी, जो भी कुछ अपने जीवन में मेरे को भी लग रहा था, तो बहुत कुछ हो रहा था, सब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा था, लेकिन अपने लिए चूज नहीं कर पा रही थी। वही जो आप बोल रहे हैं ना कि लड़ाई झगड़ा होगा, शांति रहे सब चीज। लेकिन इस जर्नी में जब
आप सप्रेस करने लगते हो, धीरे धीरे आप अपनी इच्छाओं को मारने लगते हैं, तो कहीं कहीं अंदर अंदर आप बीमार पड़ने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे को थायराइड हो गया था क्योंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मेरे बहुत ज्यादा भयंकर रूप से हो गया था। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो मैं जो शांति चाह रही हूँ वो बाहरी तौर पे चाह रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं अशांत हूँ। हाँ जी, तो ये सेम एग्जैक्टली हमारे ये साथ भी ऐसे ही हो रहा है हाँ, मैम। तो ये शांति तो है ही नहीं जो आप शांति चाह रहे हैं। हाँ तो जी, जब मैं शांत रहूंगी तभी मैं दूसरे को भी शांत, इस घर में भी शांति फैला पाऊंगी। हाँ जी, तो फिर मैंने उस चीज को चूज करना शुरू किया जो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सेल्फिश नहीं है अपने लिए चूज करना, अपने लिए कुछ करना। तो आप उसको, हो सकता है ये भी लाइफ लेसन में एक हिस्सा होता है, जब आप अपने लिए कभी बोल नहीं पाते, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, तो आपको इस जन्म में सीखना होता है कि अपने लिए बोलो, अपने लिए जीना शुरू करो, सेल्फ लव सीखना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना, ये भी लाइफ लेसन में से एक है। तो अपने लिए जीना, किसी और को अगर हम हार्म नहीं कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अब आपकी क्या सिचुएशंस है, आपकी क्या चैलेंजेस है, वो आप ज्यादा जानती है। मैम यही है कि अपने आप को टाइम देने के लिए ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में इतना टाइम कवर हो जाता है कि अपने पे टाइम ही नहीं निकल पाता। तो यही सोचते चलो आज की कंडीशन निकल गई, कल का कल देखेंगे। बट ये है कि मेडिटेशन आप करो। इंटेंशन डालेंगे तो आपको सब चीज में हो जाएगा। ध्यान और ये सब जब आप करेंगे तो आपको हम्म, सब चीज बहुत ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा। अभी आपको जो लग रहा है कि सब चीज इतना बिखरा है, मुझे समय नहीं मिल रहा है, कभी समय मिले तो मैं ध्यान दूं, तब मैं स्वाध्याय सुनूं, लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटी बनाएंगे, आप ध्यान करेंगे, स्वाध्याय के लिए समय निकालेंगे, आप देखेंगे आपको बाकी सब चीज भी बहुत जल्दी हो जाएगी, फटाफट आपके समय बल्कि बच जाएगा। तो या 1 मिनट लेट मी आस्क मैम। हाँ मैम मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, मेडिटेशन का भी पूरा टाइम देती हूँ, उसको मैं मिस नहीं होने देती। हाँ, इवन बहुत अच्छा। अर्ली मॉर्निंग का भी होता है तो मेरी पूरी ट्राई रहती है कि मैं इसको कवर करूँ। इन सब में तो मैम टाइम कवर हो जाता है, बट सेल्फ कुछ भी अचीव करने के लिए लाइफ में अपना काफी कुछ अचीव करना हो तो उसमें टाइम नहीं दे पाते। और अगर चाहते हैं कि हम अपने लिए करें और फैमिली के अदर पर्सन के लिए भी हम कुछ सोचें, तो वो भी उसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। तो अभी तो अपने लिए निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो सेकंड पर्सन फैमिली को कहाँ से उसको निकाल पाएंगे। तो मैम सारा दिन इसी में उलझा रहता है। बाकी स्वाध्याय भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें तब तो बहुत, हाँ, रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा है। तो रिलैक्सेशन अब आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपको तो देखना इन है सब कि हाँ, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चैलेंजेस है, आपको कुछ सिखाने आई है। तो इसमें आपको क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपको उस पर ध्यान देना है अभी। तो जैसे आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर्स तो आएंगे। आप क्लास 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, अब 2 में जाना है, तो 1 का फाइनल एग्जाम तो आपको देना ही है। तो ये यस सारे एग्जाम्स है 2 में जाने के लिए, 3 में जाने के लिए, ग्रेजुएशंस के लिए। उसको इस तरह से देखें तो आप बहुत सुंदर से अपनी चीजों को देख पाएंगे और उससे आगे निकल पाएंगे। मैम, सम टाइम आई फील कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हूँ तो किसी और के साथ मैं अनफेयर कर रही हूँ। नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में ऐसे बैलेंस बना के चलना है। तो अपने लिए सोचते हैं कि रात को सोएंगे, अपने बारे में पॉजिटिव इंटेंशन देंगे कि हमने ऐसे करना है। लेट इतना हो जाता है, सोचते सोचते नींद आ जाती है। वो टेंशन ही नहीं दे पाते। मैं बस फिर अर्ली मॉर्निंग फिर मेडिटेशन करना, दिन में जो टाइमिंग है वर्कआउट करना, फिर मेडिटेशन का टाइम देना, तो इन चीजों से मैम निकल नहीं पा रहे। बस ये है कि साइड बाय साइड टाइम दे रहे हैं। देखिए, आपको अपने चीजों पे काम करना है कि आपको क्या सीखना है, कहाँ काम करना है, क्यों ये चीजें हो रही है। तो ये जो उलझी हुई आपकी गुत्थी है, इसको आपको ही सुलझाना होगा। चलो ठीक है मैम, ट्राई करेंगे। यस, थैंक्स अ लॉट मैम थैंक यू फॉर हेमा जी, थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने पेशेंस से आपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया। थैंक आ, यू। आप, मुझे पता है आप कितना मेहनत करती हो, इसके बाद भी आप फिर बैठ के। नहीं तो नहीं, थैंक ऐसा यू नहीं फॉर है, ये योर तो टाइम मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू माधुरी मैम, थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैम हम लोग ध्यान करते हैं तो यस यस जस्ट थोड़ा गाइड करके फिर आप हाँ कैन हाँ यस यस फ्रेंड्स, जो लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ध्यान करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कैमरा ऑन करके ध्यान में बैठे। दोनों हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस, चश्मे उतार दे, आंखों को कोमलता से बंद कर ले। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ। अब बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ अपने अंतर मन में गहरे उतरते जाइए।
मास्टर्स इसी ऊर्जा से बने रहें। कल फिर मिलेंगे हम नए स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। इसी ऊर्जा से कंटिन्यू करें मास्टर्स, जब तक आप ध्यान कर सके तब तक। थैंक यू सो मच।